सिर्फ 6 साल की लड़की के साथ ये घिनौना काम हो रहा था। पहले उसका बाप, फिर भाई और फिर 2 और लोग। उस छोटी बच्ची की हालत ऐसी थी कि जैसे उसने इस धरती पर ही नर्क देख लिया था। इस स्टोरी को पूरी तरह ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि अगर तुम्हारी भी बहन, बेटी, बीवी या पोती है तो ये चीज तुम्हारे बहुत आगे काम आने वाली है और हो सकता है तुम्हारी छोटी सी कोशिश उनकी जिंदगी तबाह होने से बचा सके। लड़की के साथ उसके भाई और पिता ने अलग अलग मौकों पर कथित तौर पर बलात्कार किया है। इस कहानी को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो चलिए पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले दरिंदगी दिखाता है इसका फादर। ये बात है 2017 की, जब झगड़े के कारण इसके पिता का इसकी मदर के साथ डिवोर्स हो जाता है। तो ये इंसान अंदर से हवस से इतना भरा हुआ था कि हवस के लोर में अंधा होकर इसने ये कांड कर दिया। 2017 में जब ये लड़की सिर्फ 6 साल की थी, इसके पिता और ये घर पर अकेले थे। एक दिन ऐसे ही ये लड़की स्कूल से वापस घर आती है और खाना खाने के बाद स्टडी करने बेड पर बैठ जाती है। कुछ मिनटों बाद ही इसका फादर काम से वापस आता है और आते ही पता नहीं उसके दिमाग में क्या चीज आई, वो अपनी लड़की को ही गंदी निगाह से देखने लग जाता है, जिसकी शुरुआत उसने इस गंदे टच से की, जिसमें वो अपनी खुद की पैदा की गई बेटी को अपने हाथों के जरिए उसके प्राइवेट पार्ट्स पर गलत टच कर रहा था। लड़की की उम्र 6 साल होने के कारण उसे समझ नहीं आई कि उसका सगा बाप उसके साथ क्या कर रहा है। उस टाइम ये लड़की यही समझती थी कि ये एक फादर का अपनी बेटी के लिए प्यार दिखाने का एक तरीका है। और इसी दिन इसका फादर दरिंदगी दिखाते हुए पहली बार इसका रेप कर देता है और ये चीज आगे पूरे 5 सालों के लिए कंटिन्यू होने वाली थी। जिस दिन भी ये दोनों घर पर अकेले होते थे, उसी दिन उसके पिता उसे सहलाते और बेड पर ले जाकर उसके साथ ये गंदा काम शुरू कर देते। अनजान बच्ची तड़पती, लेकिन फिर उसे यही लगता कि ये उसी का सगा बाप है, उसके साथ गलत कैसे करेगा, जो भी चीज हो रही है वो बिल्कुल सही है। और पूरे 3 साल ये चीज कंटिन्यू होती रही। इसके बाद आता है दरिंदगी का दूसरा चरण, जिसमें इसका खुद का सगा भाई ये कांड कर देता है। आपको बता दें कि इस टाइम पर लड़की की उम्र पूरे 9 साल हो चुकी थी और इसके भाई की उम्र 14 साल, जो अपने स्कूल से ही ये सारी गंदी चीजें दूसरे बच्चों से सुनकर आता है और घर आकर अपनी ही सगी बहन के साथ ये कांड कर देता है। 2020 नवंबर, उस टाइम पर कोई भी घर पर नहीं था। ये और इसकी बहन दोनों साथ खेल रहे थे और ये धीरे धीरे अपनी सगी बहन को ही गंदे तरीके से अपने बाप की तरह टच करना शुरू कर देता है। और बच्ची के मन में फिर आता है कि ये तो वही सेम चीज है जो मेरे पिता मेरे साथ करते हैं। तो वो अपने भाई को नहीं रोकती और उसका भाई आगे बढ़ते हुए अपनी सगी बहन का रेप कर देता है। ताज्जुब की बात यह थी कि इस चीज के बारे में ना पिता को पता था और ना ही बेटे को। जब भी मौका मिलता, अगर घर पर बेटा नहीं तो पिता ये कांड करता, और अगर पिता घर पर नहीं तो बेटा उसके साथ ये बलात्कार कर देता। आप सोच कर देखिए कि कैसे 6 से 9 साल की लड़की अपने ही खुद के घर पर किस दरिंदगी का सामना कर रही थी कि उसका सगा बाप और सगा भाई, जिनको उसकी रक्षा करनी चाहिए बाहर समाज से, वो ही खुद के घर पर उसके साथ ये गंदा कांड कर रहे हैं। और इतनी सारी चीजें होने के बाद जिस टाइम ये लड़की स्कूल जाती तो किसी भी अपनी सहेली को ना बुलाती। स्टडी में इंटेलिजेंट होने के कारण टीचर्स की निगाह हमेशा इस लड़की पर रहती थी। वो देखते थे कि कैसे ये लड़की स्कूल आती, अपनी स्टडी करती, होमवर्क भी हर बार पूरा होता और किसी को बुलाए बिना, कोई भी स्कूल में शरारत करे बिना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन से ये लड़की अपने घर चली जाती है। तो इसी कारण बहुत सारे टीचर्स की ये लड़की इस टाइम पर फेवरेट बन चुकी थी। ऐसे ही करते हुए एक और दरिंदगी का साल बीत जाता है और 2021 में एक और तीसरा कांड सामने आता है, जिसमें इसका खुद का अंकल, जिसकी उम्र पूरे 25 साल थी, जो कानपुर में रहता था और कभी कभार इनके घर पुणे आता था, उसने भी मौका देखा जब उसे घर पर कोई दिखाई नहीं दिया तो इस 10 साल की बच्ची के साथ वो भी वैसा ही करता है। बेड पर खेल रही इस बच्ची के साथ पहले गलत टच करता है और धीरे धीरे लड़की को पता चले बिना उसके कपड़े उतारता है और उसके साथ ये घिनौना काम शुरू कर देता है। आप देखिए, दरिंदगी इतनी थी कि ये छोटी बच्ची अब भी समझ नहीं पाई कि उसके साथ इतना बड़ा कांड हो रहा है। वो अब भी सोचती थी कि ये वही प्यार है जो उसके पिता और उसका भाई उसे देता है। घर में कोई भी महिला ना होने के कारण कोई भी लड़की को समझाने वाला नहीं था कि उसके साथ
कौन सा घिनौना काम हो रहा है। और बड़ी शॉकिंग चीज तो ये थी कि उसके पिता, उसका भाई और उसके अंकल तीनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता था कि ये तीनों ही अलग अलग टाइम पर इस बच्ची के साथ ये दरिंदगी दिखा रहे हैं। वैसे तो आजकल के समाज में हम लोग ये सोचते हैं कि लड़की का अकेला बाहर जाना रात को या सुबह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उन्हें घर पर ही रहना चाहिए। पर क्या होगा अगर उनके खुद के घर पर ही उनके साथ ऐसी दरिंदगी दिखाई जाए, और वो भी उसके सके बाप, भाई और उसके अंकल के द्वारा। ये चीज ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहती है। सभी लोग डिफरेंट टाइम्स पर उसका बलात्कार करते हैं और इसी दौरान आता है चौथा बड़ा कांड, जिसे सुनने के बाद तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और अब इस गंदे कांड में एंट्री होती है इस बच्ची के सके दादा की। एक दिन उसका भाई और फादर एक फैमिली फंक्शन के लिए कानपुर गए हुए थे और पीछे ये बच्ची और उसके दादा अकेले थे। ये दोनों बैठकर टीवी में एक मूवी देख रहे थे, जिसके दौरान कुछ ऐसे सीन आते हैं कि 62 साल के इसके दादा में ऐसी दरिंदगी आती है कि वो अपनी खुद की पोती के साथ ये गंदा कांड शुरू कर देता है। वो भी सेम चीज करता है, धीरे धीरे अपनी पोती के पास जाता, उसके सर पर हाथ रखते हुए उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करने लग जाता है। और इसमें सबसे बड़ी सैड चीज ये थी कि पूरे 5 सालों से इस लड़की के साथ ये काम उसके अपने ही कर रहे थे और उसे अब भी नहीं पता कि उसके साथ ये घिनौना काम हो रहा है। 11 साल की ये लड़की ने अब भी ये सोचा कि मेरे दादा मेरे साथ प्यार कर रहे हैं, ये कोई गलत चीज नहीं है। और धीरे धीरे ऐसे करते हुए ही पहले तीनों की तरह चौथा गंदा इंसान, उसका दादा भी अपनी ही पोती का रेप कर देता है। अभी मैं भी जानता हूँ अगर इस स्टोरी को कोई लड़की देख रही होगी तो वो अपने भाई, अपने खुद के फादर या अपने दादा पर किसी भी तरह ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों को स्कूल में या पहले ही उसकी मदर या किसी और रिलेटिव के द्वारा गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाना जरूरी है, जिसके साथ अगर छोटे बच्चों के साथ कोई भी घिनौना काम हो तो उन्हें तुरंत ही पता चल जाए कि जो इंसान उन्हें टच कर रहा है वो सही है या गलत। इसी कारण 2021 में इंडिया के स्कूल्स में एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू होती है, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल वालों को बोलती है कि अपने स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम निकालकर छोटे बच्चों को बताया जाए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, जिसमें लड़के और लड़कियां शामिल होनी चाहिए। और जब ये सेमिनार हो रहा था तो 11 साल की ये लड़की वही सारी चीजें काउंसलर से सुनती है जो उसके साथ पिछले 5 सालों से हो रही थी। और वो अपने टीचर को जाकर बताती है कि कैसे पिछले 5 सालों से उसके साथ यही चीजें 4 उसके अपने ही कर रहे हैं। और ये चीज सुनते ही एक बार तो वो टीचर भी हिल जाती है। और मेरे मन में उस टीचर के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, जिसने उस लड़की की खुद की फैमिली के अगेंस्ट जाके ये एक और बहुत बड़ा स्टेप उठाया। वो जल्द ही उस बच्ची को लेकर प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचती है और प्रिंसिपल को इस सारे कांड के बारे में बताती है, जिसमें वो छोटी बच्ची डिटेल में सारी चीजें बताती है कि कैसे उसके फादर, उसका भाई, दादा और चाचा उसके साथ ये गंदा घिनौना काम करते हैं। तो प्रिंसिपल जल्द ही एक्शन लेते हुए पुलिस को बुलाते हैं और बच्ची की ये कंप्लेंट रजिस्टर कर दी जाती है। जल्द ही पुलिस उनके घर पर रेड मारती है और उसके भाई और दादा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पर पुलिस के लिए बड़ी नाकामयाबी ये थी कि अभी तक भी उनके हाथ इस बच्ची का फादर और अंकल नहीं आए थे। तो ये केस पूरे मीडिया में फैल चुका था और आसपास के सारे पुलिस स्टेशन अलर्ट कर दिए गए थे कि किसी न किसी तरह इसके फादर और अंकल को ढूंढा जाए। पर सैडली आपको बता दूं कि अब तक भी इसका फादर और इसका अंकल पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। मेरा तो ये कहना है कि अगर ये लोग पकड़े जाएं तो इनको शहर के बड़े चौक में खड़ा करके फांसी दे देनी चाहिए, तो सारा गंदा समाज ये चीज देख सके कि अगर वो आगे किसी लड़की और बच्ची के साथ ये घिनौना काम करेगा तो उनका हश्र भी ऐसे ही होगा। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें एक लड़की पूरे 10 साल के लिए गायब हो जाती है और उसके साथ ये गंदा घिनौना काम लगभग 5000 बार 200 लड़कों द्वारा किया जाता है। ऊपर वीडियो पे लिंक करके इसे जरूर से चेक करना।